हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो नीट 2023 का ऑल इंडिया कट ऑफ एमबीबीएस के लिए क्या रहने वाला है, इस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने आपकी बना दी है। उसी में बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि बीएमएस बीएचएमएस का कट ऑफ क्या रहेगा ऑल इंडिया का। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपका बीएमएस बीएचएमएस का कट ऑफ क्या रहेगा ऑल इंडिया का, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी सभी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं एडमिशन लेने के दौरान, बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। जो आइल्स कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए एम्स की तरफ से क्या गुड न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी उस वीडियो में कर चुका हूँ, तो वो अगर आपने नहीं देखी है देख लीजिए। यहाँ सीधे बात करूँगा कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले बीएमएस के बारे में बात कर लेता हूं। इधर मैंने कैटेगरी लिख कर रखी है, पिछली साल क्या रहा था, इस साल रहने की क्या संभावना है वो मैंने आपकी बताई है। जनरल में क्या रह सकता है, देखिए भैया, पिछली साल आपका 495 तक लास्ट कॉलेज मिल गया था ऑल इंडिया में, इस बार 500 से ऊपर की संभावना है। ठीक है, 492 पे आपका ईडब्ल्यूएस में मिला है, 498 से ज़्यादा इस बार जा सकता है आपका। ओबीसी में 494, 500 से ऊपर इस बार अगर हैं तो मिल जाएगा आपको। एससी के लिए 352, 357 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो मिल जाएगा। एसटी के लिए 200 गया था, इस बार 205 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जितने भी ये नंबर लिखे हैं, इन नंबरों में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हर कोई बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है। जब उसको एमबीबीएस नहीं मिलता तब वो दौड़ कर आता है कि कम से कम बीएमएस या बीएचएमएस तो मिल जाए, इस बार मुझे कॉलेज लेना ही लेना है। तो उसके नंबर ज़्यादा होते हैं, अब वो ज़्यादा नंबर वाला आकर लेगा तो भैया कट ऑफ पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस वजह से आप मानकर चलिए कि आपके इन नंबरों से ज़्यादा नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बीएचएमएस की बात कर लेते हैं। तो बीएचएमएस का क्या है, जनरल कैटेगरी 380, 400 से ऊपर है मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 360 गया था, 380 से ऊपर हैं तो मिलने की संभावना है। ओबीसी में 375, 390 से ऊपर हैं तो आप मान लीजिए आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया में। एससी में 245, 250 से ऊपर हैं आपको मिल जाएगा। एसटी में 120 गया था, 125 से ऊपर नंबर हैं तो आपको मिल जाएगा। अब बात आती है प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वक्त बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले कितने नंबरों पे आपको मिलेगा, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए मात्र क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत होती है। और वो क्वालिफाइंग मार्क्स पिछली साल 117 थे, इस बार 125 से ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। एससी एसटी ओबीसी में 93 था, आपका 100 से ऊपर जा सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस बार एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर एडमिशन लेते समय बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। वो जाकर कहीं गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करते हैं और लोग वहाँ चिल्ला रहे होते हैं, हमसे करवा लीजिए काउंसलिंग, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। और इस तरीके से बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं अपनी ज़िंदगी की। वो क्या है कि वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जाकर, और फिर क्या देखने को मिलता है कि आयुर्वेद कॉलेज में जो दाखिला लिया था उसको कैंसिल कर दिया गया। बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। पिछली साल 800 से ज़्यादा एडमिशन कैंसिल कर दिए गए उन बच्चों के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहुँच गए थे, एग्ज़ाम देने जा रहे थे। बाहर कर दिया गया कि आ जाओ बेटा, 2 नंबर से आए हो। उनको थोड़ी पता है कि वो 2 नंबर से गए हैं, उनको तो यही पता है कि वो अच्छे तरीके से गए हैं, लेकिन क्या करें, बाद में उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। तो आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक ऑथेंटिक सोर्स पकड़िए और उसके थ्रू फिर एडमिशन लीजिए। कुछ बातें मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं इस लाइन में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं और जहां आप अभी हैं वो सारी जर्नी में जीकर आया हूं। ऐसी आपको ये सारी बातें नहीं बताता हूं। कैसे, देखिए भैया, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी नीट की तैयारी से। पहले मैंने नीट की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2 साल ड्रॉप लिया और उसके बाद पहुंचा मैं आईएमएस बीएचयू। आईएमएस बीएचयू में एडमिशन हुआ, अपनी डिग्री कंप्लीट की। ठीक है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद, ये आईएमएस बीएचयू के बाहर का मेरा फोटो है, ये मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद डिग्री मिली, मुस्कुरा रहा हूँ मैं। उसके बाद आ गया कोरोना, और कोरोना आ गया तो भैया लगातार फिर मुझे दिन रात ड्यूटी करनी पड़ी हॉस्पिटल में। तो ये कोविड की ड्यूटी, वहाँ ना कैंसर सेंटर है यहाँ पर, वहाँ पर ड्यूटी लगी थी तो वहाँ पर जाना पड़ा। और आज भी हॉस्पिटल में लगातार काम करता आ रहा हूँ। साथ ही साथ 7 साल से बच्चों को तो पढ़ा ही ना हूँ। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो एकदम ऑथेंटिक मिलती है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को परेशानियाँ होती हैं।
परेशानियां होती हैं एडमिशन लेने में, परेशानियां होती हैं कि बीएमएस अच्छा है या नहीं है, बीएचएमएस अच्छा है या नहीं है, आपके भी मन में इस तरीके के सवाल आते होंगे। और इन सवालों को मैं पिछले 10 साल से देखता आ रहा हूँ, 7 साल से तो नीट की केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे मेरे पास आके इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक सलूशन मैंने यहाँ पर निकाला कि आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं, ठीक है ना, उन सब का सलूशन मेरे पास है द इंडियन मेडिकोस। द इंडियन मेडिकोस का मतलब जितने भी आपके डॉक्टर डिग्रियां हैं या मेडिकल साइंस में जो भी अदर कोर्सेज हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल कोर्सेज, उन सब की पूरी जानकारी इस कोर्स के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दी है। किस तरीके की जानकारी, तो अब आपको बताता हूँ। देखिए, जो एम्स है ना आपका, एम्स की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ आई है। और वो क्या गुड न्यूज़ आई है, आइए आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इसमें दिखाई ना देना तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये जो है ना, ये नोटिफिकेशन आया है आपका, अप्रैल का है ये नोटिफिकेशन, ठीक है ना, अप्रैल का ही है। और ये आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर यानी कि एम्स जोधपुर का नोटिफिकेशन है। इसमें यहाँ पर एक पोस्ट निकल कर आई है सीनियर रिसर्च फेलो की। यहाँ पर डिग्री क्या मांगी गई है जरा आप देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है BNYS, ठीक है, एलिजिबिलिटी जो क्या है BNYS, यानी कि एम्स में जो BNYS डिग्री वाले हैं उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये जोधपुर की बात दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए, यही अप्रैल का ये भी नोटिफिकेशन है, ये आपका एम्स पटना का है और ये भी अप्रैल का ही है आपका, देख लीजिए। यहाँ पर भी पोस्ट आई है मेडिकल ऑफिसर की, ठीक है, ये देखिए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। और इसमें भी एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेचुरोपैथी, यहाँ एलिजिबिलिटी मांगी है आपकी वही BNYS। मतलब कहने का ये है कि बच्चों को जानकारी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा बच्चों को फिर यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है, सालों साल नीट की तैयारी करनी पड़ती है। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि एम्स का नाम लेते ही आपके मन में क्या आता है, तो आप क्या कह सोचेंगे, MBBS। जिस तरीके से फिजिक्स वाला का नाम लेते ही अलग पांडे सामने आते हैं, उसी तरीके से एम्स का नाम लेते हैं MBBS सामने आता है। तो ऐसा नहीं है, एम्स कोई छोटी संस्था नहीं है, एम्स बहुत बड़ी संस्था है और इसमें जाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अब जो बच्चा MBBS करना चाहता है एम्स से, वो लगा पड़ा है पिछले 4 साल से 5 साल से अभी तैयारी कर रहा है। लेकिन जिसने उस समय फैसला ले लिया होगा मुझे BNYS करना है, वो सीधा एम्स में जाकर अब मेडिकल ऑफिसर बनेगा। अब ये सारी जानकारी आपके पास होगी नहीं, क्यों? क्योंकि कौन बताएगा आपको, हम बताएंगे ना। जिसके पास जानकारी आप उसके पास जाते नहीं हो, आप पहुंचते हो उन लोगों के पास जिनको जानकारी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। उनकी भी गलती नहीं है, वो भी भाई बताते हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आ जाओ हमारा बैच ज्वाइन कर लो। तो सही जानकारी जहां है वहां आइए। इसी वजह से सही जानकारी के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है द इंडियन मेडिकोस। इसमें सब कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। MBBS कहाँ से करना चाहिए, अब्रॉड से करने वाले हैं, अब्रॉड की, इंडिया की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट कॉलेज की सब जानकारी, BMS, BHMS, BDS, BNYS मैंने आपको बता दिया ना किस तरीके की जानकारी। जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं किसी भी कोर्स को लेकर, वो सब आपके लिए यहाँ पर हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपके सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। जैसे कि कोर्स के बारे में डिटेल, ये कोर्स कैसा है, सिलेबस के बारे में, जो भी कोर्स है ना वो कैसे MBBS से अलग है। कोई भी कोर्स अलग इस वजह से क्योंकि उसका सिलेबस अलग है। तो MBBS का सिलेबस और इस कोर्स के सिलेबस में क्या अंतर है, इसकी मैंने पूरी डिटेल में कंपैरिजन करके इसमें रखा हुआ है। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट क्या क्या है, ठीक है, टॉप कॉलेज, फिर जॉब स्कोप क्या है। अभी मैंने आपको BNYS के बारे में बताया, BNYS के बारे में तो बच्चे जानते भी नहीं है। BMS BHMS के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन BNYS वाले भी मेडिकल ऑफिसर बनना है जाकर किसमें, एम्स में, एम्स जोधपुर, एम्स पटना में हालत पतली हो जाती है वहाँ जाने में, समझ में आ गया ना। और BNYS वाले जाके कॉलर खड़े करके सीधा जा रहा है वो बंदा, क्योंकि उसके लिए अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है। आगे PG MD MS कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस क्या है, अपना खुद का, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे ऐसे जॉब नहीं करनी, मुझे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना, मुझे अपना खुद का ब्रांड बनाना है। मैं खुद चाहता हूं कि मेरे नाम, मेरे काम से लोग मेरे पास आएँ और पेशेंट सही होकर जाएं। तो उनके लिए कैसे क्लिनिक, कैसे हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है। और आपको बता दूं, यहाँ पर अभी तक इसको 15,000 से ज़्यादा बच्चे और उनके पेरेंट ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि वो अब सीधा नीट की कोचिंग में बच्चे को नहीं धकेलना चाहते। बच्चा भी कह रहा है यहाँ पर कि मैं सीधा नीट की कोचिंग में क्यों जाऊँ, पहले मैं जिस रास्ते पर चलने वाला हूँ उसकी जानकारी तो ले लूँ कि मेरे लिए सही कोर्स कौन सा है। बात आती है कि आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं कि वैसे इसको ज्वाइन करने के लिए
जो आपको पे करना पड़ता है वो है आपका 999। लेकिन इस समय पर आपकी ज़रूरत को समझते हुए आपको यहाँ पर ये नहीं देना है। मात्र 299 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए वहाँ से इसको ज्वाइन करिए। एक चीज़ और आपके लिए दे रहा हूँ कि ये वैसे तो 3 महीने की वैलिडिटी होती है, उसके अंदर ही आपको सारी जानकारी इस कोर्सेज की लेनी होती है, लेकिन इस समय पर ये लाइफ टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है ना। लाइफ टाइम आप देखिए, आपका भाई देखे, आपका जो भी दोस्तों को दिखाना चाहते हैं उनको गाइडेंस। मैं चाहता हूं कि बस ये चीज़ें आप तक पहुंचें, किस तरीके से सही गाइडेंस आपको मिले। तो जाइए इसको ज्वाइन करिए जल्दी से। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें तो 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा, कुछ देर वहीं रुकिएगा, क्योंकि उसी के बाद तुरंत आपको हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको आपको सीधा ज्वाइन करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लिंक मैं व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। BAMS BHMS का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। किसी और के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।